नमस्कार प्यारे बच्चों हमने लास्ट क्लास में कैपेसिटर के ऊपर कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किए थे। अब हम आगे करते हैं कंटिन्यू हमारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। आज शायद हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे जो कि कैपेसिटर के ऊपर आपके पिछले 32 ईयर्स में नीट के ऊपर पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द electrostatic force between the metal plates of an isolated parallel plate capacitor C having a charge Q and area AH। आपको जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करना है बिटवीन मेटल प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो देखिए बच्चों क्या करेंगे हम लोग। बच्चों हमारे पास में ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक पर अगर प्लस क्यू चार्ज है तो दूसरे पर माइनस क्यू चार्ज होगा। इनके बीच में अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट का भी होगा, इस प्लेट का भी होगा। तो अब हमें इन दोनों प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताना है। तो हम किसी एक का इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे। मान लीजिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लिया E1 इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, Q अपॉन A। तो क्या हो गया, Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। फोर्स फाइंड करना, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा यानी कि ये जो प्लस क्यू वाला चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी माइनस क्यू वाली प्लेट पर कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट करेगा। तो वो कितना हो जाएगा, तो एफ इज इक्वल टू क्यू ही होता है। तो यहाँ पर हम जो है क्यू माइनस वाला जो क्यू है उसका मैग्नीट्यूड लेंगे। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई। ठीक है, तो E1 की वैल्यू आप इधर पुट करेंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारे पास में जो है क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू क्यू और E की जगह आ जाएगा हमारे पास में जो भी हमने E1 की वैल्यू रखी थी यहाँ पर वो आ जाएगी, क्या आ जाएगी हमारे पास में, Q2A एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास में फॉर्मूला आ गया Q² 2A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हम ऑप्शन देखते हैं बच्चों। ऑप्शन में क्या बात कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एक प्लेट का दूसरे प्लेट के ऊपर इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो देखिए बच्चों ऑप्शन ए क्या कह रहा है हमें, इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। तो बच्चों इन प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस लेते हैं, डी लेते हैं। तो आप देखिए जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला आया है इसमें आपको कहीं डिस्टेंस दिखाई दे रही है, नहीं। तो यानी कि हमारे जो पहला ऑप्शन है ए वही करेक्ट हो गया। क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। बाकी ऑप्शन देखने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ी बच्चों। चलते हैं आगे और बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात कर रहा है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग समझेंगे इसको। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया ए, प्लेट सेपरेशन D एंड कैपेसिटेंस C इज फिल्ड विथ 4 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, K2, K3 and K4 as so in the figure. If a single dielectric material is to be fused to have the same capacitance C in this capacitor, then its dielectric constant K is given by। बच्चों आपको जो है जो डायग्राम दे रखा आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। बच्चों यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से दो प्लेटें दे रखी है, एक ये प्लेट और एक ये प्लेट। इनके बीच में कुछ डाइलेक्ट्रिक जो है वो इस तरह से फिल किए हुए, मैं आपको समझाता हूँ बच्चों। देखिए एक डाइलेक्ट्रिक यहाँ पर फिल किया हुआ है K1, एक डाइलेक्ट्रिक यहाँ पर K2, एक डाइलेक्ट्रिक यहाँ पर K3। बच्चों थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, बाकी बात एक ही, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक है बच्चों K4 है। इस प्लेट का कंप्लीट एरिया बच्चों A है। अब इसको हमने 3 बराबर के पार्ट में डिवाइड किया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो कितना हो गया, A/3, A/3, A/3। और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है बच्चों, अगर मैं कंप्लीट डिस्टेंस लेता हूँ दोनों प्लेट के बीच की तो D होती है। लेकिन यहाँ पर इसको 2 बराबर पार्ट में डिवाइड किया है तो कितना हो गया यहाँ पर, D/2, D/2। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों देखिए अब आप इसको जब ढंग से देखेंगे तो आपको जो है 2 प्लेटें दिखाई दे रही, एक ये और एक ये, और इसमें अलग अलग डाइलेक्ट्रिक भर दिया है। तो उस कंडीशन में अलग अलग एरिया और डिस्टेंस के आधार पर यहाँ पर ये अलग अलग तरह के कैपेसिटर के रूप में काम करेगा। तो इसको समझने के लिए सिंपल है, आप एक प्लेट को जो है V पोटेंशियल दे दीजिए और एक प्लेट को आप O पोटेंशियल दे दीजिए, और बीच में जो प्लेट बन रही है डैश डैश उसको X दे दीजिए। तो आप क्या देखेंगे बच्चों, जिनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तो वो किस में होते हैं, हमेशा पैरेलल में होते हैं। तो देखिए V और X यानी कि K1, K2 और K3 जो है इनका पोटेंशियल डिफरेंस जो है तीनों का सेम है, यानी कि ये तीनों किस में हो गए, आपस में पैरेलल में, 1, 2 एंड 3। ठीक है,
इसका पोटेंशियल कितना है बच्चों, वी वी वी, और यहाँ कितना है एक्स एक्स एक्स, आप डायग्राम में देखिए वी एक्स तीनों के लिए। अच्छा, और जो फोर्थ है आपके पास में K4 के लिए, उसमें x और O है, तो यहाँ पर जो x से कनेक्ट है यानी मैंने इसको x बोल दिया, और ये जो पोटेंशियल है इसको मैंने O बोल दिया। तो आपको जो इस तरह से 1 2 3 4 कैपेसिटर दिखाई दे रहे हैं बच्चों। तो इन कैपेसिटर को अगर मैं ढंग से लिखूँ तो उस कंडीशन में यहाँ पर आपको मालूम है इसके लिए जो डाइलेक्ट्रिक है वो क्या है K1, इसके लिए जो डाइलेक्ट्रिक है वो है K2, इसके लिए जो डाइलेक्ट्रिक है वो है K3, और इसके लिए जो डाइलेक्ट्रिक है वो हमारे पास में यहाँ पर है K4। ठीक है, तो मैं इस डायग्राम को थोड़ा ढंग से बना देता हूँ बच्चों आपको, ताकि एकदम से क्लियर समझ में आए। तो देखिए बच्चों, अगर मैं डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, तो किस तरह से डायग्राम बनेगा हमारे पास में यहाँ पर 1 2 and 3 capacitors in parallel and 1 capacitor in series। ओके, देन बच्चों हमें जो है इसके लिए डाइलेक्ट्रिक K1 रख दिया यहाँ पर, इसके लिए K2 रख दिया, इसके लिए K3 रख दिया, और यहाँ डाइलेक्ट्रिक हमने K4 रख दिया है। अच्छा बच्चों, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2, इसका कैपेसिटेंस C3 और इसका कैपेसिटेंस हमने C4 कंसिडर कर लिया। तो ये तीनों किस में बच्चों, पैरेलल में है। तो पैरेलल के लिए C इक्वलेंट डैश अगर मैं लेता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि अगर मैं इनकी वैल्यू रखूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, C का फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटर के लिए, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले C1 की बात करते हैं। तो C1 के लिए A कितना होगा, K1 के लिए A कितना होगा, A/3। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट और मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर क्या आता है, K आता है। ठीक है, तो K1 हो जाएगा, और जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर कितनी आ रही है, D/2। तो बच्चों क्या हो जाएगा, देखिए आप लोग, A/3 एप्सिलॉन नॉट K1 और अपॉन में क्या आ जाएगा, D/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/3 A एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन D। ओ सॉरी बच्चों, मैंने यहाँ पर जो है ये एक्चुअल में C1 के लिए, ओनली फॉर C1। ठीक है, तो C1 के लिए हमारे पास में ये आ गया। अब इसी तरह से हम C2 के लिए फाइंड कर सकते हैं, इसी तरह से हम C3 के लिए फाइंड कर सकते हैं, और तीनों की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए C1 तो हमें पता चल गया, तो C2 देखिए, C2 क्या होगा आप देखेंगे। तो बच्चों मैं इसको रब कर देता हूँ, तो C2 क्या हो जाएगा बच्चों, C2 भी देखिए सेम टू सेम है, एरिया A/3 है, डिस्टेंस D/2 है, बस जो डाइलेक्ट्रिक है वो K2 है, तो सेम टू सेम रख सकते हैं हम। तो क्या हो जाएगा 2/3 A एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन D। इसी तरह से C3 क्या हो जाएगा 2/3 A/D एप्सिलॉन नॉट K3। अब बच्चों C4 बचा है, C4 के बारे में भी लिख ही देते हैं हम। C4 के लिए बच्चों एरिया देखिए, C4 जो है K4 वाला होगा, तो उसके लिए प्लेट का एरिया जो है पूरा A है बच्चों। यहाँ पर तो अलग अलग किया हमने A/3, यहाँ पर एरिया क्या लेना है, A लेना है, लेकिन डिस्टेंस D/2 है बच्चों। तो क्या होता है A एप्सिलॉन नॉट K4 अपॉन D/2, यानी क्या हो जाएगा 2A एप्सिलॉन नॉट K4 अपॉन D। ये हमारे पास में C4 आ गया बच्चों। ठीक है, तो फिलहाल तो हमें C1 C2 C3 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और फिर आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर इक्वेशन 1 में हम लोग जो है 2 3, इसको मैं 4 और इसको मैं 5 बोल देता हूँ। तो इक्वेशन 1 में हम लोग जो है 2 3 और 4 की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, 5 की बाद में बात करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए C इक्वलेंट डैश कितना आएगा हमारे पास में यहाँ पर 2/3 A एप्सिलॉन नॉट K1/D प्लस 2/3 A एप्सिलॉन नॉट K2/D प्लस 2/3 A एप्सिलॉन नॉट K3/D। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं, वो कॉमन ले लेते हैं, और बाकी जो है अंदर रख देते हैं K1 प्लस K2 प्लस K3। ठीक है बच्चों, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 6। अब बच्चों मैं इसको यहाँ से रब करता हूँ। अब देखिए बच्चों, ये हमारे पास C इक्वलेंट डैश आया है। C इक्वलेंट डैश हमने किसका इक्वलेंट फाइंड किया था, इसका। ये हमारे पास में C इक्वलेंट डैश आया है। अब C इक्वलेंट डैश होगा जो रिजल्टेंट इसका, वो C4 के किस में होगा बच्चों, सीरीज में होगा। और सीरीज में आपको मालूम है क्या होता है, देखिए आप लोग समझेंगे आप लोग। ठीक है, देखिए बच्चों, तो C इक्वलेंट, अब सीरीज में आ गया अपना C इक्वलेंट डैश और C4 जो है, तो सीरीज में आपको मालूम है C इक्वलेंट क्या हो जाएगा
हम डायरेक्ट लिख सकते हैं वैसे इसको। तो क्या हो जाएगा 1/c इक्वलेंट डैश प्लस 1/c4। ठीक है, c इक्वलेंट डैश हमारे पास में ये रहा और c4 की वैल्यू हमारे पास में ये रही। तो इक्वेशन 5 और 6, इक्वेशन 5 एंड 6, तो क्या हो जाएगा 1/c इक्वलेंट इक्वल टू 1/c इक्वलेंट डैश कितना है 2/3 a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस 1/c4। c4 की वैल्यू क्या बच्चों ये रही, तो मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। c4 की वैल्यू रखेंगे बच्चों यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 2a एप्सिलॉन नॉट k4 अपॉन d। ठीक है बच्चों। अच्छा, तो आप चाहो तो इसमें इसको भी बाहर कॉमन ले सकते हो। देखो मैं इसको आगे एक स्टेप और लिखता हूँ, c इक्वलेंट इक्वल टू 1/2/3 a एप्सिलॉन नॉट बाई d k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस 1/k4। एक सेकेंड बच्चों, मैं इसको थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ यहाँ पर, आप कंफ्यूज ना हो उसके लिए। यानी कि हमने इन दोनों में मैंने जो भी पोर्शन है उसको मैंने कम्प्लीटली यहाँ पर बाहर ले लिया। ठीक है, कॉमन, तो ये 1 प्लस 1/k4 बच्चों। ठीक है, अब c इक्वलेंट का फॉर्मूला क्या बोला है कि उस कंडीशन में हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज उसको देखते रहे तो आपको पता चलेगा c इक्वलेंट यहाँ किसके बराबर हो जाएगा a एप्सिलॉन नॉट k अपॉन d। लास्ट में बोला कि अगर पूरे को हमने k डाइलेक्ट्रिक से भरा तो k की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो मैं इसको आगे इस तरह से पुट कर देता हूँ, हमारे पास में आ जाएगा 1/2/3 a एप्सिलॉन नॉट d k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस 1/k4। ठीक है बच्चों, तो अब हमारे पास में जो है इस तरह से ये मिल गया हमें। ठीक है, मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ 1/, तो a एप्सिलॉन नॉट d से a एप्सिलॉन नॉट d कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अगर मैं उसको उधर भेजूँ तो उस कंडीशन में हमारे पास में ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो और 2 जो है वो उधर चला जाएगा। तो अब ऑप्शन चेक कीजिए बच्चों, ऑप्शन से मैच करना पड़ेगा कि भाई ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या आने का है। ठीक है, तो जब आप ऑप्शन देखेंगे बच्चों तो आपको पता चलेगा, इस 2 को आप ऊपर भेज दीजिए। ठीक है, तो 2/k और ये 3 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो 3 और अपॉन 3 में क्या आ जाएगा, ये हमारे पास में जो भी है k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस यहाँ पर हमारे पास में क्या है बच्चों 1/k4। तो देखिए बच्चों कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, वो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों समझ में आया होगा आपको। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके 2016 में फेज सेकंड में पूछा हुआ है। अब बच्चों आगे चलते हैं और बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज़ कैपेसिटी C, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स इज D and potential difference V is applied between the plates. Force of attraction between the plates of the parallel plate कैपेसिटर इज। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन में हमें जो बोला है उसी के अकॉर्डिंग हम चलते रहेंगे तो हमारा जो है इसका आंसर भी आ जाएगा। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, जो भी है आप हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों क्या है यहाँ पर कि हमें जो है आपको मालूम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F = QE होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर E जो होता है प्लेट के लिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने जो क्वेश्चन किया है उसके अकॉर्डिंग आपको याद होगा, यहाँ पर जो E होगा वो क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट रख देता हूँ Q2A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हमारे पास में F का फॉर्मूला जो है वो क्या आ गया, Q² 2A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब बच्चों हमें ऑप्शन से मैच करना है, इसलिए आपको मालूम है हमें कुछ ना कुछ वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो Q की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं यहाँ पर CV, तो क्या हो जाएगा C² V² अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। अब भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो हम C की वैल्यू रख के देखते हैं। तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों यहाँ पर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और एक C को मैं जो है क्योंकि हमें ऑप्शन में दिखाई दे रहा है तो ऐसे रख देता हूँ, पीछे क्या हो गया बच्चों V² और अपॉन में क्या है 2A एप्सिलॉन नॉट।
तो ए एप्सिलॉन नॉट से ए एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में जो है बच्चों ऑप्शन से मैच करता हुआ आंसर आ गया है, क्या आ गया, CV²/2D। यानी कि ये सिंपल सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड था, ज़्यादा कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन के अंदर जो है हमें थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से थोड़ा ज़्यादा फॉर्मूले की वैल्यू रखनी पड़ गई। चलो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, चलते हैं आगे। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज कनेक्टेड टू अ सेल, उसको सेल से कनेक्ट किया गया है। EMF V then disconnect from it a dielectric slab of dielectric constant K which can just fill the air gap of the capacitor is now inserted in it. Which of the following is incorrect? आपको जो बच्चों यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन को ढूंढना है। देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है आपके, वो बैटरी को कनेक्ट करना या डिस्कनेक्ट करना, फिर डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड करना, वो वाला पोर्शन है। तो देखिए आप समझेंगे। ये हमारे पास में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है बच्चों, ठीक है। अब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को क्या किया है, पहले तो इसको बैटरी से कनेक्ट कर रखा था, ठीक है, जिसका EMF V था। तो उस कंडीशन में इसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इस पर अगर +Q आया तो इस पर कितना आ जाएगा, -Q आ जाएगा। अब क्या किया इसने, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, यानी अगर मैं बात करूँ तो चार्ज जो है इनिशियल, मान लीजिए इनिशियल Q0 था, ठीक है, जब बैटरी कनेक्ट की थी। अब बैटरी को हटा दिया है तो फाइनल चार्ज भी कितना रहेगा, Q0 ही रहेगा, क्योंकि एक बार चार्ज कर दिया तो वो चार्ज इसके ऊपर पड़ा रहेगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं। क्या इंसर्ट कर रहे हैं इसके अंदर, डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक जिसका कांस्टेंट K है, इसको क्या कर रहे हैं हम, इसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, इसके अंदर रख रहे हैं, ठीक है। तो जब डाइलेक्ट्रिक को हम इंसर्ट करेंगे इसके अंदर, तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो है बच्चों क्या हो जाएगा, आपको मालूम है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C = A∈0/d⁻K, ठीक है। तो अगर मैं कैपेसिटेंस की बात करता हूँ तो कैपेसिटेंस जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो C इनिशियल क्या था, मान लीजिए C इनिशियल था C। अब कैपेसिटेंस हम C इनिशियल था, मान लीजिए C0। अब जब हमने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक रख दिया तो C फाइनल क्या हो जाएगा बच्चों, C0 पहले था, अब डाइलेक्ट्रिक रख दिया तो उस कंडीशन में आपको मालूम है, मान लीजिए ये C0 है, ठीक है। तो जब डाइलेक्ट्रिक रख दिया तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारे पास में, KC0, ठीक है। ये हमारे पास में कैपेसिटेंस हो गया। अब पोटेंशियल की बात करते हैं। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V = क्या होता है, Q/C होता है, ठीक है। तो V इनिशियल क्या होगा बच्चों, Q/C0, और V फाइनल क्या हो जाएगा बच्चों, Q/C0 की जगह यहाँ पर जो है फाइनल का आ जाएगा, और फाइनल का कितना था, KC0। यानी कि अगर मैं V इनिशियल को यहाँ V0 लेता हूँ तो यहाँ V इनिशियल क्या हो जाएगा, V0/K, सॉरी K, V0/K हो गया बच्चों। हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, हमें जो है ऑप्शन चेक करना है बच्चों, ठीक है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीज K टाइम। देखो पहले ये था और जब डाइलेक्ट्रिक रखा तो K टाइम डिक्रीज हुआ, यस सही बात है, लेकिन हमें यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। तो पहला ऑप्शन सही है, द एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर डिक्रीज K टाइम। एनर्जी देखते हैं बच्चों, एनर्जी जो होती है, U का फॉर्मूला क्या होता है, U = Q²/2C। U = क्या होता है, Q²/2C। तो U इनिशियल क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देखिए आप लोग, U इनिशियल Q0²/2C0, और U फाइनल क्या हो जाएगा बच्चों, Q0, क्योंकि बाद में भी चार्ज तो Q0 ही है, ठीक है। 2C0 की जगह फाइनल कैपेसिटेंस कितना हो गया बच्चों, KC0। यानी कि अगर U इनिशियल में U0 लेता हूँ तो बाद में कितना हो गया हमारे पास में यहाँ पर U0/K, कितना हो गया, U0/K। यानी कि यहाँ पर जो है एनर्जी जो है वो K टाइम्स क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यानी कि ऑप्शन बी भी करेक्ट है बच्चों। ऑप्शन सी देखते हैं, द चेंज इन एनर्जी स्टोर। आपको जो है डेल्टा U देखना, डेल्टा U यानी कि U फाइनल माइनस U इनिशियल कीजिए बच्चों। U फाइनल क्या है हमारे पास में यहाँ पर, ये रहा Q0/2K। अच्छा, और 2K यहाँ पर C0 आएगा बच्चों, 2K C0 आएगा, सॉरी है ना,
क्योंकि ये सी नोड था, बाद में कितना हो गया कैपेसिटेंस 2 के सी नोड हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास में फाइनल है, माइनस इनिशियल क्या है क्यू नोड स्क्वायर अपॉन 2 सी नोड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कॉमन आ गया, यहाँ पर आ गया क्यू नोड स्क्वायर कॉमन आ गया और 2 सी नोड कॉमन आ गया, तो क्या बचा यहाँ पर 1 अपॉन के माइनस 1, क्या बचा 1 अपॉन के माइनस 1। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर अब इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, जगह कम है इसलिए। ठीक है, बात करते हैं हम लोग। तो उस कंडीशन में मैं Q की वैल्यू अगर रखता हूँ तो Q इज इक्वल टू क्या होता है CV, Q इक्वल टू क्या होता है CV। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू नॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा सी नॉट वी नॉट स्क्वायर, जो भी रखने का हमें जो वैल्यू रखनी है, या वी स्क्वायर रख दो। ठीक है, नीचे क्या है 2 सी नॉट और 1 बाई के माइनस 1, एक सी नॉट से एक सी नॉट कैंसिल हुआ तो सी वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 1 अपॉन के माइनस 1। तो बच्चों देखो ऑप्शन नंबर 3 क्या है, हाफ सी वी स्क्वायर 1 अपॉन के माइनस 1, यानी कि ऑप्शन 3 भी करेक्ट है। तो लास्ट ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट होगा, और जो कि हमारे ऑप्शन में हमें टिक करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन ही पूछा है। तो क्या हो जाएगा, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज नॉट कंजर्व्ड। अरे बच्चों ये तो पहले ऑप्शन था, चार्ज ऑन कैपेसिटर इज कंजर्व्ड। देखिए क्यू इनिशियल बराबर क्यू फाइनल है, तो हमने शुरू से ऑप्शन देखे, अगर हम लास्ट से देखते तो हमें पहला ऑप्शन ही पता चल जाता। ठीक है, यानी कि राइट ऑप्शन कौन सा हो गया कि चार्ज इज कंजर्व्ड है, नॉट कंजर्व्ड जो है वो इनकरेक्ट है, और हमको इनकरेक्ट ही देखना था बच्चों। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। अब बात करते हैं, सॉरी 19 तो इसमें है, आपका पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है। चलो अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो है आपको क्या बोला है, देखिए टू थिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2 और K1 is less than K2 are inserted between the plates of parallel plate capacitor as shown in the figure। डायग्राम के अनुसार आपको जो है इसमें ये K1 और K2 डाइलेक्ट्रिक रखने हैं। The variation of electric field E between the plates with distance D as measured from plane P is correctly shown by। आपको जो है बच्चों क्या बोला है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होनी, डायग्राम देख के नहीं डरने का है। ये देखिए प्लेट P है, ये प्लेट Q है, इसके बीच में 2 डाइलेक्ट्रिक रख दिए बच्चों, एक ये रख दिया और एक डाइलेक्ट्रिक ये रख दिया। ये जो डाइलेक्ट्रिक है K1 है, ये जो डाइलेक्ट्रिक है K2 है, और आपको मालूम है ये जो प्लेट है, एक प्लेट ये रही, एक प्लेट ये रही। ठीक है, अब यहाँ पर इस पर प्लस Q दे देता हूँ, इस पर माइनस Q चार्ज दे देता हूँ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो आपको 4 ग्राफ दिए हुए हैं, ग्राफ देखना है कौन सा करेक्ट है कौन सा नॉट करेक्ट है। ठीक है, और ये जो ग्राफ है वो किसके बीच में है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, ठीक है ना, इसके बीच का है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हमने 4, हमारे पास एक तरह से 4 कैपेसिटर हो गए, इसको प्लस Q दिया तो यहाँ माइनस Q, यहाँ पर माइनस Q तो यहाँ प्लस Q, यहाँ प्लस Q तो यहाँ माइनस Q। इस तरह से यहाँ पर हमारे पास 4 कैपेसिटर का एक बन गया है, 1 2 3 4 5, सॉरी बच्चों 5 कैपेसिटर बन गए, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। इसके बारे में जो भी डीपली है जब भी हमारी क्लास होगी रेगुलर तब हम करेंगे, लेकिन अभी आप समझिए आप इसको। तो देखिए बच्चों, वैक्यूम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, किसके लिए, वैक्यूम के लिए। और अगर मीडियम रखते हैं तो क्या हो जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये वैक्यूम है, ये वैक्यूम है, ये वैक्यूम है, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट, ये इसको सेकंड बोलता हूँ, इसको थर्ड बोलता हूँ, इसको 4 बोलता हूँ, इसको 5 बोलता हूँ। तो फर्स्ट, थर्ड और 5 के लिए जो है हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा, यानी E1 बराबर E3 बराबर E5, यानी कि इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का लेवल है ग्राफ में आपको बराबर दिखाई देगा। अच्छा, अब हम बात करें E2 और E3 की, नहीं सॉरी E4 की। तो देखिए बच्चों E2 के लिए जो डाइलेक्ट्रिक है वो K1 है और E4 के लिए जो है K2। और क्वेश्चन में क्या दे रखा बच्चों, देखिए यहाँ पर जो है K1 लेस देन K2 है, यानी K2 बड़ा है, तो जिसका K बड़ा होगा उसका E क्या होगा, छोटा होगा, यानी K2 बड़ा है तो E4 क्या होगा, छोटा होगा, और E2 क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, आपको जो है पता चल गया होगा, यानी कि यहाँ पर जो है E4 छोटा होगा और E2 बड़ा होगा। तो हम देखते हैं ऑप्शन। तो बच्चों जब आप ऑप्शन देखेंगे तो मैं डायरेक्ट ऑप्शन जो करेक्ट वाला है उसी पर जाता हूँ। तो ऑप्शन नंबर बच्चों आप C देखिए, ठीक है, C में देखिए
1 मतलब सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन क्या कह रहा है, मैं यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ। सी में देखिए फर्स्ट, थर्ड और 5 सेम है, तो फर्स्ट ये है इस तरह से दिया हुआ है, फिर आपको वापस से इस तरह से दिया हुआ है, फिर आपको ये कुछ नीचे इस तरह से दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। देखिए फर्स्ट, थर्ड और 5 सेम लेवल पर है, और ये हमारे पास E1 हो गया, ये हो गया E3 हो गया, ये E5 हो गया। तो देखिए इनका लेवल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो हमें सेम दिखाई दे रहा है। अब ये वाला जो है E2 है और ये वाला जो है वो E4 है, और E4 आपको मालूम है छोटा है, E2 बड़ा है, तो E2 देखिए E2 जो है ज़्यादा है और E4 छोटा है, तो यानी कि राइट ऑप्शन कौन सा हो गया हमारे पास में, सी हो गया बच्चों। आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा। अब बच्चों आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जो है क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर विथ ऑयल बिटवीन द प्लेट्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ऑयल K इक्वल टू 2 हैज़ अ कैपेसिटेंस C, इफ द ऑयल इज रिमूव्ड देन कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर बिकम। 1999 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन को, मैं ये रब कर देता हूँ पहले और हम फिर इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आप खुद भी कोशिश कीजिए स्क्रीन को पॉज करके। तो देखिए बच्चों आप भी ट्राई करती दीजिए, मैं ट्राई करता हूँ। अब देखिए हमको क्या बोला है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें बीच में ऑयल डाला हुआ है और डाइलेक्ट्रिक जो है ऑयल का K बराबर 2 दिया और कैपेसिटेंस C है। तो C इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ये हमें C मीडियम दिया हुआ है बच्चों, तो C मीडियम क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट K बाई डी, और K की वैल्यू हमें जो है यहाँ पर दे रखी है कुछ ना कुछ, ठीक है। और आपको मालूम है A एप्सिलॉन नॉट बाई डी जो होता है वो होता है C वैक्यूम, तो C मीडियम बराबर क्या हो गया, C वैक्यूम K। और हमें यहाँ पर C वैक्यूम पूछा है कि भाई ऑयल को अगर हम वहाँ से रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो वेरी सिंपल बच्चों, तो C वैक्यूम क्या हो जाएगा, C मीडियम अपॉन K, ठीक है। C मीडियम कितना दिया हुआ, C अपॉन K, ठीक है। और K हमें कितना दिया हुआ, 2, तो क्या हो गया C बाई 2। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर इसके लिए, D, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी कि आंसर हो जाएगा C बाई 2। वेरी सिंपल क्वेश्चन बच्चों। अब बच्चों इसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 पैरेलल मेटल प्लेट्स हैविंग चार्ज प्लस Q एंड माइनस Q face each other at a certain distance between them. If the plate are now dipped in kerosene oil tank, the electric field between the plates will। वेरी सिंपल बच्चों, आपको बोला है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मैं इधर ही रख देता हूँ इस क्वेश्चन को। ये आपको एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है यहाँ पर, ठीक है ना, प्लस Q और माइनस Q है, ठीक है। अभी वैक्यूम में उस कंडीशन मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसका E है, अब इसको केरोसिन के अंदर डुबाएंगे तो आपको मालूम है इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो बच्चों अभी आप सोच रहे होंगे वहाँ पर मैंने सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लिया था। देखो बच्चों इस प्लेट का क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इस प्लेट का क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को जोड़िए तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। और हमारे पास में अगर दोनों का कंबाइंड देखना है तो ये आता है, और सिंगल का देखना है तो ये आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों हमारे पास में ये आ गया किसके कंडीशन, वैक्यूम में। अब कोई मीडियम रखा तो क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, यानी कि केरोसिन डालेंगे तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बच्चों, केरोसिन डालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ए वैक्यूम अपॉन के हो गया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया बच्चों, डिक्रीज हो गया। यानी कि उस कंडीशन में इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डिक्रीज, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ में हमने कैपेसिटर के सभी तरह के जो आपके पिछले 32 ईयर्स में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, लगभग सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं, इम्पोर्टेंट जो भी थे और सिंपल क्वेश्चन भी थे काफ़ी कुछ। तो बच्चों अब आज की क्लास हम समाप्त करते हैं।